हेलो गाइज, आज फिर आप लोगों का डीपर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा के क्लास को आगे पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। और देखिए, अलजेब्रा को पढ़ने के लिए सबसे पहले बेस बहुत ज़रूरी होता है। अलजेब्रा में आपको बेस बनाना ही पड़ेगा। अगर आपका बेस बढ़िया रहता है अलजेब्रा में, तो आपका अलजेब्रा मजबूत हो जाएगा आगे चलकर। और जिनका बेस अगर कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, तो उन्हें अलजेब्रा में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें कुछ चैप्टर पढ़ा दिया गया था। तो आपको फैक्टर में a + b + c के होल स्क्वायर के बारे में बता दिया गया था। तो आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। आज हम लोग a + b के होल क्यूब का पढ़ेंगे, फिर यहाँ से फैक्टर निकालेंगे। आज ये सारे टॉपिक पे काम होगा और ये आपका होमवर्क के रूप में दे दिया गया है। और इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, बनाइएगा, तो आपका अलजेब्रा बढ़िया हो जाएगा। और ये सारा बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेस जो होता है आपका बेहतर होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले a + b का होल क्यूब और a - b के होल क्यूब के बारे में जानेंगे। अलजेब्रा आज हम लोग a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब को आप इस तरह सबसे पहले लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं घातांक और करनी के रूल से, नियम से, कि जिस संख्या पे जितना पावर होता है उसे उतना बार गुना में लिख दिया जाता है। तो a + b इंटू a + b इंटू a + b। तो ये तो कॉमन बात हो गया, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है, ये दो फार्मूला होता है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं a + b इंटू का मतलब गुना a² + b² और -ab। ये आपका a + b का होल क्यूब का सूत्र हो गया। इसके बाद इसका एक और सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। और इस फार्मूला को आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं a³ + b³ और इसे आपस में गुना करवा दीजिए तो 3a² आपको अलजेब्रा का गुना सिखाए थे कि ये दोनों में जो मिलेगा उस पर पावर चढ़ जाएगा। गुना में पावर जुटता है, तो यहाँ पे a मिल रहा है तो a² हो गया, बाकी 3a² भी हो गया। फिर 3ab को b से गुना करेंगे तो 3ab²। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला, जहाँ पे जो फार्मूला का यूज होता है हम लोग उसका वो यूज करके बनाते हैं। ऐसे दोनों का आंसर दोनों एक ही आएगा, सेम आएगा। अब देखिए, हम लोग वहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3a + 4b है, तो आपके लिए छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 5a + 3b। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, ये आपका जो है ये a वाला पार्ट हो गया और ये जो है आपका b वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूला पर बनाएंगे, या तो इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं। दोनों से आंसर एक ही आएगा। इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाता है और इसमें एक स्टेप पीछे रह जाता है। तो सबसे पहले a³ है सूत्र में, यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे a + b के होल क्यूब। तो a³ + b³ और प्लस 3a² और 3ab²। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग, यहाँ पे a³ है, सूत्र के अनुसार a³ है, तो ये इसमें a लगा हुआ है तो ये इसका होल क्यूब कर देंगे। फिर b³ है तो ये आपका b हो गया, तो 3b का होल क्यूब, फिर प्लस। अब इसमें देखना है, हम लोग इस सूत्र पे बनाएंगे। यहाँ पर ये वाला लिख दिए, यहाँ पे आप 3ab इंटू a + b का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे और इस पर भी बन जाएगा। तो 3ab, तो a के स्थान पर आपका 5a हो जाएगा और b के स्थान पर आपका 3b हो जाएगा। और इसके बाद a + b है, तो a + b है तो यही चीज़ लिख देंगे हम लोग। तो 5a + 3b। एक बार फिर यहाँ पे समझिएगा, ये आपका a³ है तो ये सारा a का काम कर रहा है, ये आपका b का काम कर रहा है। तो 3b का होल क्यूब, इसके बाद 3, तो 3 दे दिए। इसके बाद a, तो a आपका 5a हो गया, b तो b हो गया 3b और इंटू a + b, तो a का काम ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है।
इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 5 का घन या 5 का क्यू जो होता है 125 और 1 क्यू हो जाएगा। 1 क्यू इसलिए हुआ क्योंकि ए पर पावर 3 है, इसलिए ए को 3 बार गुना करेंगे तो ए गुने ए तो 1 क्यू हो जाएगा। यहाँ पे 3 का हो जाएगा 27, 3 का क्यू हो जाता है 27 का बी क्यू। इसको गुना करेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 तिया 45 ए बी, और यहाँ पे 5a + 3b। अगर आपका बुक में इतना ही आंसर है तो ये भी होगा, और अगर एक स्टेप बढ़ा हुआ है तो इसको आप 125 का होल क्यू, 27b क्यू, और ये 45 पचे 225, और ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी, और ये 45 तिया 135 ए बी स्क्वायर। यहाँ पे बी मिल रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। आपका आंसर अगर यहाँ तक होगा तो ये वाला बनाना है, अगर आपका आंसर ये है तो यहाँ तक बना के आपको लाना है। तो इस तरह से हम लोग ए + बी का होल क्यू का सूत्र से हम लोग बनाना सीखे। और इसके बाद इसका एक और सूत्र होता है, ये प्लस में है, आपका एक माइनस में होता है, जैसे a - b का होल क्यू। तो a - b का होल क्यू है तो इसका हो जाएगा a - b इंटू a - b और इंटू a - b। इसे भी हम लोग 3 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद इसका सूत्र होगा a - b इंटू a स्क्वायर + b स्क्वायर + ab। इसमें सिर्फ अंतर है कि इधर वाला a माइनस में होता है और इधर सारा प्लस में, और इसमें क्या होता है कि ये प्लस में और यहाँ पे सिर्फ माइनस में होता है। इसके बाद एक q - b क्यू -3ab इंटू a - b, और माइनस में एक q - b क्यू -3ab माइनस इंटू a - b, ये सारा माइनस में होता है। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक q - b क्यू, और इसको हम लोग माइनस से गुना कराएंगे तो -3a²b, और इसको गुना करेंगे तो +3a²b। अब हम लोग a - b का होल क्यू का सूत्र पे हिसाब देखेंगे। इसको बनाएंगे हम लोग। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। (4a - 3b) का होल क्यू। यहाँ पे हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे, a - b का होल क्यू बराबर एक q - b क्यू -3ab इंटू a - b। यहाँ पे आपका a का काम 4a कर रहा है और b का काम 3b। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 4a का होल क्यू -b क्यू है, तो ये 3b का होल क्यू -3ab, तो 3 दे दिए सूत्र से, a आपका हो गया 4a और b आपका हो गया 3b, और फिर a - b, तो a हो गया आपका 4a और b हो गया आपका 3b। ये 4 का क्यू, तो 4 का 16, 16 चक्का 64 a का होल क्यू हो जाएगा, और ये 27 b का क्यू। इसके बाद आपका 3 चौक 12, 12 तिया 36 ab और 4a - 3b। देखिए अगर आपका आंसर यहाँ तक है तो आपको यहीं तक सोल्व करना पड़ेगा। अगर एक स्टेप बढ़ा हुआ है तो आप 64 a क्यू -27 b क्यू, और इसको हम लोग गुना कराएंगे तो 144 a²b, और इसको गुना करवाएंगे तो हम लोग हो जाएगा 108 ab²। तो इस तरह से आपने सीखा a - b के होल क्यू पर और फिर a + b के होल क्यू पर। हम लोग का और अभी बहुत सारा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग निम्नलिखित का गुणनखंड निकालेंगे ये सारा। इसके बाद फिर निम्नलिखित का गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे a² - b का सूत्र लगेगा। यहाँ पर आप सूत्र पे से भी बना सकते हैं, बिना सूत्र पर भी बनेगा। यहाँ पर भी हम लोग a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b² का सूत्र का प्रयोग करके ये सारे हिसाब को हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें आप लोग ये तीनों टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपके लिए a + b
का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर ही ये सारे टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो आपका फैक्टर दिख रहा है ये बिना सूत्र के भी बनेगा और सूत्र पर भी बन जाएगा। अब हम लोग इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे और आगे वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये सारे टॉपिक को। आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और हमारा वीडियो आप लोगों को 2-3 दिन से नहीं मिल रहा था, कुछ काम था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब जो है आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। थैंक्स।